नमस्कार साथियों। दोस्तों 5 मई को सतीश जैन की नई फिल्म ले शुरू होगी मया की कहानी का प्रदर्शन हुआ था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। आए दिन यह फिल्म सफलता के नए आयाम हासिल कर रही है और रोज़ कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर रही है। 15 दिन से भी ज़्यादा इस फिल्म को रिलीज हुए हो चुके हैं और ये इसके सारे शोज़ अभी भी हाउसफुल जा रहे हैं। इसके अलावा यह पिथौरा और कई इलाकों पर बाद में भी रिलीज हुई है। दोस्तों केरला स्टोरी के सामने इस फिल्म ने अपनी खूब धाक जमाई है। दोस्तों इस फिल्म से सतीश जैन को तो फ़ायदा हुआ ही है, वहीं पर अमलेश नागेश और एल्सा घोष को भी काफ़ी पहचान मिली है। दोस्तों इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म को ना ही केवल युवा वर्ग के लोग बल्कि बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब पर जो वीडियो अवेलेबल है उनमें काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि इस फिल्म का पार्ट 2 आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या सतीश जैन ने कभी अपनी फिल्मों का पार्ट 2 बनाया है? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि नहीं, उन्होंने आज तक अपनी किसी भी फिल्म का पार्ट 2 नहीं बनाया है। मया का पार्ट 2 बना था लेकिन उसके निर्माता प्रकाश अवस्थी थे, इसलिए उन्होंने मया पार्ट 2 और मया पार्ट 3 भी बनाई। लेकिन सतीश जैन ने कहीं न कहीं ये ध्यान दिया है कि वे कभी भी किसी फ़िल्म का पार्ट 2 नहीं बनाते हैं। दोस्तों कुछ सालों पहले खबर ज़रूर आई थी कि वे मोर छैयाँ भुइयाँ पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने चल हट कोनो देख ली और यहाँ पर आई ले शुरू हो गए मया की कहानी पर अपना फ़ोकस रखा। दोस्तों मानने वाली बात यह है कि पार्ट 2 अगर इसका कभी भी आएगा तो यह दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि पार्ट 1 इतनी बड़ी सुपरहिट रही है तो कहीं न कहीं पार्ट 2 लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, ज़्यादा आकर्षित करेगी। क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कभी भी किसी फ़िल्म का पार्ट 2 आया है तो दर्शकों ने उसे दुगना प्यार दिया है। चाहे हम बात करें बाहुबली की, चाहे हम बात करें केजीएफ की। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सतीश जैन ने अपनी किसी भी फ़िल्म का आज तक पार्ट 2 नहीं बनाया है। अगर सतीश जैन किसी भी फ़िल्म का पार्ट 2 बनाना चाहते तो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल थे कि वे हंस झन पगली फंस जबे का पार्ट 2 बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों अगर कभी भी इस फिल्म का पार्ट 2 बनेगा तो दर्शक चाहेंगे कि उसमें अमलेश नागेश और एल्सा घोष दोनों ही साथ में दिखाई दे। वे नहीं चाहेंगे कि पार्ट 2 में हीरो और हीरोइन को बदल दिया जाए। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर इस फिल्म का पार्ट 2 बनता है तो उसमें वे अनिकृति चौहान को देखना चाहेंगे। दोस्तों वैसे भी अनिकृति चौहान के पास अभी ढेरों फिल्में लाइनअप में हैं। वे बाजीगर के साथ ही नोनी की अनहोनी में भी नज़र आने वाली हैं। वहीं पर सतीश जैन ने अभी भी अपने किसी भी नए फिल्म की घोषणा नहीं की है। बल्कि बात करें एल्सा घोष की तो वे अपनी तेलुगु फिल्म में शूटिंग में बिजी हो गई है। वहीं पर अमलेश नागेश दल्ली राजहरा में अपनी फिल्म गुइया की शूटिंग में लगे हुए हैं। गुइया में उनके निर्देशक हैं मनीष मानिकपुरी, जिन्होंने मार डारे मया में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। वहीं पर बात करें एल्सा घोष अभी आए दिन इंस्टाग्राम में पोस्ट डालकर लोगों को बता रही हैं कि वे तेलुगु फिल्म में काम कर रही हैं। वे अपने शूटिंग लोकेशन के दृश्यों को रील्स बनाकर इंस्टाग्राम में डालती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आता है तो उस फिल्म में आप किसे मुख्य भूमिका में देखना चाहेंगे? इसे कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।